दोस्तों आज मैं आया हूँ पलवल के अंदर ABS इंटरनेशनल कंपनी के अंदर। दोस्तों यह कंपनी किसान भाइयों को अलग अलग तरह के कृषि यंत्र समय समय पर नई टेक्नोलॉजी के उपलब्ध कराती रहती है। तो शिवम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप किसान भाइयों को छोटा सा परिचय कराइए और आपकी कंपनी कब से काम कर रही है और किसान भाइयों को नए आप क्या दे रहे हो ये बताइए थोड़ा सा। जी, मेरा नाम शिवम गुप्ता है। मैं अपने सभी किसान भाइयों को शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी किसान भाइयों को नमस्कार कहना चाहूँगा। मेरी कंपनी ABS इंटरनेशनल जो कि अपने किसान भाइयों के लिए नई तकनीकी की मशीनें लाती है। हम उद्देश्य रखते हैं अपने किसान भाइयों के उज्जवल भविष्य का जी, और उन्हें एक ऐसी मशीनें एक ऐसी तकनीक से प्रस्तुत करवाना चाहते हैं जिससे वह अपनी खेत में अच्छी फसल का उत्पादन करे और कम मेहनत में अच्छी आमदनी कमाने का एक स्रोत बना ले। किसान भाई पावर वीडर तो ले लेता है लेकिन खर्चा बड़े वाले ट्रैक्टर के समान ही रहता है। उसका परिवार का जो है खर्च भी कम हो जाए और पावर वीडर की उपयोगिता को वो सही तरीके से समझ जाए। इसके बारे में थोड़ा सा किसान भाइयों को आज चर्चा में आप बताइए। पावर वीडर एक बजट फ्रेंडली मशीन होती है जी, जिसका उपयोग फार्मर अपने खेत में बहुत ही कम बजट में एक अच्छा कार्य करने का इस्तेमाल कर सकता है। अगर जिस किसान भाइयों का अपना सब्जियों का खेती हो, किसी की अपने किसान भाइयों की कपास की खेती है जहाँ पे वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर नहीं सकता जी, मजबूरन ही नहीं कर सकता क्योंकि ट्रैक्टर वहाँ वो चला ही नहीं सकता, बिल्कुल वहाँ पे हमारा पावर वीडर ही उपयोगी काम आता है। ये पावर वीडर कभी कभार उन किसान भाइयों का भी सहारा बनता है जो पैसों के गबत के मारे ट्रैक्टर नहीं ले पाते। बिल्कुल जी, खर्चा इनमें होता ही कम है। ये लेबर का कॉस्ट काट देता है, ये आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट काटता है, फ्यूल की खपत काटता है, ये सब कुछ काटता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो बताने वाली वो ये है कि कैसे हम कम खपत में भी कम खर्चे में भी उससे कम खर्चा किस तरह कर सके पावर वीडर के इस्तेमाल में। अच्छा, यह बात किसी ने बताई भी नहीं होगी आज तक कि हम अपने एग्रीकट के 9 HP का राटो इंजन यहाँ लेकर आए हैं जो बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, जिसकी खपत ही ज़ीरो है, जिसका इंजन का कंजप्शन बहुत कम है, जिसका एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंजन का यूसेज बहुत अच्छा है, वीडर वो हर एक फसल में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूँ हमारा 9 HP का राटो का इंजन गेहूँ में, धान में, यहाँ तक कि गन्ने में, कपास में, हल्दी में, सब्जियों में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटों में जी, हर जगह हमारा 9 HP का राटो यूज हो रहा है जी। बस एक उनका समस्या आती है कि जी आपकी मशीन में इंजन की खपत कम है, बट हम उससे भी कम खपत कैसे करें, कैसे हम इंजन की लाइफ को बढ़ाएं और कैसे हम सालों साल इस मशीन का उपयोग कर सकें। अच्छा शिवम जी, जैसे कि आपने बताया इसकी खपत को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो मान के चलो मैं तो किसान हूँ और मैं आपकी मशीन ये लेकर जा रहा हूँ आज, तो मैं आपको लेने से पहले मशीन चला कर दिखाऊंगा। ये देखो आप देख रहे हैं बंजर ज़मीन है मेरे सामने ये, तो इसमें क्या ये अच्छे तरीके से चल पाएगा और इसका खर्च आपने बताया कि खर्च हम कैसे कम कर सकते हैं, इसका खर्च हम कैसे कम करेंगे क्योंकि ये तो बंजर ज़मीन है, इसके कितने RPM पे से हम चलाएंगे ये थोड़ा सा मेरे किसान भाई को बताइए ना। वो मैं बताता हूँ जी। क्या होता है, हमारे भारतवर्ष में बहुत ही अलग अलग प्रकार की मिट्टी है जहाँ पे बहुत अच्छी फसल का उत्पादन होता है जी। कई क्षेत्रों में हमारी बहुत हार्ड मिट्टी है, कई क्षेत्रों में भूरी, कई क्षेत्रों में गीली मिट्टी है। उस हिसाब से पावर वीडर हर एक मिट्टी पे चलने का क्षमता रखता है जी। इसमें आप देख सकेंगे कि हमने स्पीड एडजस्टमेंट, जिसे मैं RPM एडजस्टमेंट कहता हूँ, RPM एडजस्टमेंट ये हमने लगा रखा है जी। इससे हमारे किसान भाई आराम से RPM एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से गियर को चेंज कर सकते हैं जी। अब आपने नया वीडर लिया, अच्छा, अब आपके खेत पे आपको ही पता है कि आपके खेत पे आपको मशीन कैसे चलानी है जी। आप लाओगे मशीन को यूज़ करोगे, ज़्यादा हार्ड मिट्टी है तो आप पहले मशीन को देखोगे कि मशीन स्लो में कितना कर रही है, फास्ट में कितना कर रही है, ज़्यादा RPM में कितनी गुड़ाई हो रही है, कम RPM में कितनी। अच्छा, उस हिसाब से आप मशीन को आप जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरी 3200 RPM पे मशीन चल रही है, वहाँ आप 3600 RPM की जरूरत नहीं है तो आप 3600 पे चलाइए भी मत जी। क्या होगा, उसमें इंजन की खपत ही बढ़ जाएगी। जब आप फास्ट चलाओगे, जहाँ पे आपको मशीन का RPM कम चल रही है, जहाँ से आपका लग रहा है कि आपको फसल अच्छी मिलेगी, आपका काम अच्छा हो रहा है, तो आप उसी RPM पे मशीन को यूज़ करिए। जहाँ गीली मिट्टी है वहाँ पे तो किसान भाइयों को फर्स्ट गियर पे चलानी चाहिए क्योंकि वहाँ पे मिट्टी ऑलरेडी नरम रहती है जी। हमारा काम क्या होता है, मिट्टी को गोड़ना, आपस में मिलाना, तो उसमें मशीन पहले गियर पे कम RPM पे अच्छी एवरेज पे मशीन चलती है जी। फिर अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस को जीरो करने की, मेंटेनेंस जीरो का सबसे मेन वजह है अपना एयर फिल्टर। अच्छा, एयर फिल्टर इंजन का हर्ट होता है, हृदय होता है। ये एयर फिल्टर अगर हमारे किसान भाई कार्य पूर्ण करने के बाद और कार्य पूर्ण करने से पहले इसे साफ करेंगे जी, तो इंजन में आने वाली कोई भी समस्या, इंजन में कोई समस्या नहीं आने वाली, आपका लॉन्ग लाइफ इंजन रहेगा। एयर फिल्टर का काम होता है
खेत में उड़ने वाली मिट्टी कंकर वगैरह को इंजन में जाने से बचाना। जी। कुछ कभी कभार छोटे छोटे पार्टिकल्स इंजन में चले जाते हैं, जिससे पिस्टन का फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिससे इंजन ऑयल और गियर ऑयल की खपत बढ़ जाती है। उससे आपका मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ जाता है। जी। अगर आप इंजन एयर फिल्टर से साफ रखेंगे तो आपका इंजन ऑयल और गियर ऑयल उसी मात्रा में खपत होएगा जिस मात्रा डिज़ाइन किया गया। अच्छा। तो इससे एक तो आपका मेंटेनेंस कम हो गया, ऊपर से इंजन की लॉन्ग लाइफ हो गई, ऊपर से आपका इंजन का खपत जो तेल की खपत है वो भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो ओवरऑल चलाने का तरीका और रखने के तरीके से आपकी मशीन आपके खेत में बहुत ही उपयोगी काम आएगी। चाहे आपको खरपतवार निकालनी हो, चाहे आपको इससे फसल की कटाई करनी हो, लगाया गया पीटीओ शाफ्ट भी उसी चीज़ पे चलता है। आप इसमें रीपर लगाइए, इसके में अटैचमेंट पे आप किसी भी प्रकार की हमसे जुड़कर, हमसे सलाह लेकर आप अटैचमेंट लगाइए इसमें अलग अलग तरह की, हमसे जुड़कर इसमें आप रोटावेटर लगाइए, हमसे सलाह करके आप कोई भी इसमें चीज़ उपयोग करेंगे वो आपकी खेत में, मैं दावा करता हूं आपके खेत में बहुत अच्छी फसल का उत्पादन करेगी और एक आपको अच्छी आमदनी का स्रोत बनाएगी। अब ये एक बताइए, मेरे अंदर एक किसान भाइयों का ही प्रश्न आ रहा है, ये बताइए मैं इस मशीन को ले लूं, हाँ जी, और मैं इसे खेत पे जाकर इससे काम करता हूं, मेरे पड़ोसी आस पड़ोसी पूछें कि ये बताइए कि क्या इसकी जो है सीसी से तुलना की जाए इसकी या एचपी से, क्योंकि देखिए जी इसमें इंजन 9 एचपी का है। हाँ। और आप चाहे इसे 9 एचपी में तुलना कीजिए, चाहे इसका आप सीसी में तुलना कीजिए, इंजन 9 एचपी का है ये। अब जैसे हमने 9 एचपी क्यों बता रखा है कि जैसा किसानों को ट्रैक्टरों की आदत है, उनके एचपी से आदत है। हाँ। कि 40 एचपी का हो गया, 55 एचपी का ट्रैक्टर हो गया, इसलिए आपको आसानी हो उसलिए हमने इसे 9 एचपी का है। 9 एचपी से आपको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि इंजन कितना भारी है और क्या क्या काम मैं इस 9 एचपी की मशीन से कर सकूंगा। अब मैं किसानों का अपना भी काम करूंगा खेत में और मैं इससे जो बिजनेस करूंगा। हाँ जी, मुझे ये बताइए बिजनेस में लाभ कितना होगा, दूसरों को मैं किसानों का जैसे काम करूंगा, 1 घंटे में मैं इससे कितना काम ले सकता हूँ और कितना पैसा बच जाएगा लगभग जो है। जी देखिए वो आप पे निर्भर करती है। जी जी। आप 1 घंटे में इस मशीन को आप कितना चला सकेंगे। जी। हम तो कहें आप चलाइए इस मशीन को, आपसे जितना आपका उपयोग, आपके फसल में मशीन का काम उपयोगी होना चाहिए, आपके खेत में फसल का उत्पादन होना चाहिए, आपके खेत में मशीन ढंग से काम करनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। अगर हम अपना प्रोटोकॉल से अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप हमारा 3.5 फीट का रोटावेटर लगा के इसे 1 घंटे में चलाओगे तो आपका 3 से 4 बीघा आराम से ये मशीन कर देगी। तो सर मैं जैसे मशीन यहाँ से लेके जाऊंगा ये, हाँ जी, तो ये बताइए मैं इसमें शुरुआत में घर ले जाने के बाद में क्या क्या देखभाल करूं और मुझे क्या क्या डालना होगा, ये थोड़ा सा स्पष्ट मेरे किसान भाई। हमारा हेल्पलाइन नंबर है जी। आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या का आपको कुछ नहीं सोचना जी। मशीन ले जाने के बाद आप एग्रीकट के परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। अच्छा। हमारी जिम्मेदारी होती है आपकी सेवा करने की। अच्छा। ये आपका हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, मशीन ले जाने के बाद इस पर फ़ोन कीजिए, टेक्नीशियन से कहिए कि जी मेरी मशीन को फिट कराइए, मेरी मशीन को चालू कराइए। चाहे उसमें उसे 2 घंटे लगे, चाहे उसमें उसे 4 घंटे लगे, वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपका सारा का सारा जब तक आप मशीन को खेत में चला नहीं लेते तब तक वो आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपकी मशीन बखूबी खेत में चलवाएगा। लेने की क्या प्रक्रिया है, कैसे, क्योंकि कुछ जो किसान आ सकता है आपके यहाँ वो तो ले जाएगा, जो नहीं आना चाहता दूर से है तो वो क्या प्रक्रिया के तहत ले सकता है इसे? देखिए जी जिस किसान भाइयों को पता है कि मुझे कौन सा वीडर लेना है, क्या चीज़ लेनी है, वो सिंपली हमें बता सकता है। किसी भी किसान भाई की कोई समस्या है वीडर को लेकर, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मेरी ये खेती है, मैं क्या चीज़ करूँ, कैसे इस वीडर का इस्तेमाल करूँ, वह अपनी खेत की फ़ोटो हमें भेज सकता है या वह विस्तार में हमें समझा सकता है कि किस चीज़ की वह फसल की खेती करते हैं, किस चीज़ का वो काम करते हैं और क्या क्या काम उन्हें अपने खेत में करवाना है वीडर से। जी, उस चीज़ को ध्यान में रख के हम उन्हें बजट फ्रेंडली मशीन देंगे, जिससे एक तो उनका खेत में फसल का अच्छा उत्पादन होए और वो कम बजट में अच्छी आमदनी का एक स्रोत बना सके। जी, हमारा काम खाली बिक्री का नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे किसानों का भविष्य विकसित हो, किसान का विकास यानी देश का विकास। बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य हमेशा हमारे किसान भाइयों को एक विकसित तकनीक देने का है, जिस टेक्निकल होकर खेत में मशीन को सही वे में यूज़ कर सकें और एक कम मेहनत में एक अच्छी आमदनी का स्रोत बना सके। अब सर जैसे कि आप मान के चलो मुझसे अलावा मेरे घर में और भी मुझसे ज़्यादा उम्र दराज के लोग चलाते हैं इसे, तो क्या वो इसमें बैठने का भी कुछ सिस्टम आपने किया है? कुछ इसमें आपको जो सिस्टम आपको इसमें चाहिए, आपको बैठना है, आपको ट्रॉली है, आपको रीपर है, आप सब हमें बता सकते हैं। हम इसकी अटैचमेंट्स भी बनाते हैं।
जी। 9 HP की अलग से अटैचमेंट तैयार होती है, 12 HP के लिए अलग से अटैचमेंट तैयार होती जी। है। हर मशीन की उसके हिसाब से, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अटैचमेंट तैयार होती है। आप हमें आपको बताने की जरूरत है, आप हमें अपनी नीड बताइए जी। कि आपको क्या चाहिए, हम वो आपको ला के देंगे। अच्छा, अब मैं जैसे मान के चलो मेरा कभी मन करता है कि इसकी रोटरी मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसमें मैं कितना लगभग लोड ज़्यादा दे सकता हूँ, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए जी, इसमें हम मैक्सिमम 3.5 फीट का रोटावेटर देते हैं। अच्छा, 3.5 फीट का आप कम कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़ाओगे तो कॉमनली बात है इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, आपको ये दिक्कत आनी है। अच्छा, बढ़ाने को बढ़ा लो, बट हम रिकमेंड नहीं करते हैं ये चीज़। नहीं, फील्ड के अंदर बहुत देखा है मैंने, 8-8 फीट के लगा कर दिखा रहे हैं। देखिए जी, फील्ड में तो क्या क्या होता है, हम अपनी कंपनी के बारे में, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। बिल्कुल जी, हमने इसके बारे में रिसर्च किया है और हम अपने फार्मर भाइयों को गलत चीज़ नहीं देना चाहते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम ये भी नहीं चाहते कि हम मशीन को लेकर हम चाहते हैं कि हमारी मशीन उनके पास जाएगी तो हमारे ही प्रचार उनके साथ हो रहा है। तो हम नहीं कहेंगे कि आप ये लगाइए, हम रिकमेंड कुछ भी गलत नहीं करते हैं। जो मशीन, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मशीन पे होती है, जो इंजीनियर कहते हैं, उसी पे आधारित मशीन बनाई जाती है, उसी पे आधारित काम होता है। ज़्यादा इसमें काम करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, लाइफ घट जाएगी, भी प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को और मुझे खुद दी। किसान भाइयों, आज आपने ये जो है एग्रीकट का जो है पावर वीडर देखा। शिवम गुप्ता जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए। नई नई तकनीक वो पावर वीडर में, अलग अलग तरह की मशीनें वो एग्रीकल्चर में लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।